हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपना भाई पीके आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है और उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में। हम देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे कि मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आपको प्रोवाइड कराऊँ। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में 40 से 50 से क्वेश्चन कर ले 10 से 15 मिनट में। और आप सामने देख सकते हैं कि फिजिक्स का जितना भी ये टॉपिक है ये सभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इनके बाहर पूछा जाता है। ये तो आपका फिजिक्स का हो गया जो आपके सामने दिख रहा है। इसके नीचे आप बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो जो रसायन विज्ञान जिसे कहा जाता है, तो इनमें भी 13 टॉपिक हैं। 13 टॉपिक को छोड़ करके इससे बाहर कवर नहीं किया जाता है क्वेश्चंस को। और जीव विज्ञान में आप बात करें तो जीव विज्ञान में ये सभी 19 से 20 चैप्टर हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स सेक्शन से। फिजिक्स सेक्शन का आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मापक, मात्रक और मापक यंत्र। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन चुकेंगे उनको मैं आपके सामने रख। तो फिजिक्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या होता है बताइए। तो सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड पर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार से कम 2 या 3 बार तो पूछा ही गया है। तो ये क्वेश्चन जो है रेलवे के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए, आप कोई भी सेक्शन के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और एक क्वेश्चन को देखिए आपको कितने बार पूछा गया है। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ए है वोल्ट, कूलम्ब, सी है केल्विन और डी है किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत धारा नहीं विद्युत आवेश है। ठीक है, तो थर्ड का आपका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो होता है लाइट ईयर, किसकी इकाई है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है समय, बी दूरी, सी है प्रकाश की गति और डी है प्रकाश की तीव्रता। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी, यानी कि खगोलीय जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष नापता है, दूरी के मेजरमेंट किया जाता है। 5वां है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ये तो एकदम बिल्कुल सा हलवा क्वेश्चन है, तो इसका 5वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओम। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है, यानी एसआई मात्रक ही बताना है प्रतिबल का। प्रतिबल का जो है एसआई मात्रक क्या होगा बताइए। तो यहाँ बल नहीं प्रतिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन बल रहता तो आपका न्यूटन आंसर सही हो जाता। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। इसके पहले था विद्युत आवेश का, अब की इस बार विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को मिलान कीजिए। मिलान करना है कि किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो इसका एसआई होता है यूनिट टेस्ला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी 100 प्रेरण का हेनरी होता है, थर्ड का वेबर होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है, यानी इसका एसआई इकाई यूनिट होता ही नहीं है, किसका होगा। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सापेक्षिक घनत्व का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्न में से डैश 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 अदिश राशि नहीं है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा बताइए। सदिश और अदिश के लिए देखिए आपको एक बहुत बढ़िया लॉजिक बताते हैं। सदिश की पहचान करने के लिए देखा जाता है उस वर्ड में कि व और ब जो है कि नहीं। तो देखिए जिस वर्ड में जैसे आयतन में व और ब नहीं है तो यानी कि ये अदिश राशि है। लेकिन अपवाद में 2 होते हैं, द्रव्यमान और दाब। जो द्रव्यमान और दाब जो होते हैं
हैं तो ये जो होते हैं ये अदिश राशि होते हैं अपवाद में, क्योंकि इनमें भी व या ब होता है द्रव्यमान और दाब में, तो ये अपवाद में अदिश राशि हैं। लेकिन इन दोनों को छोड़ करके जितने भी होते हैं जिसमें व और ब आता है वो सभी सदिश राशि होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो 10th का आपका जो आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि यानी है, तो कौन सा होगा? तो द्रव्यमान तो होगा नहीं, ये अपवाद में था, तो आपका ऑप्शन नंबर बचा सी। तो सी यानी कि बल जो है सदिश राशि हो जाएगा, यहाँ अदिश राशि नहीं है बोला गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पर कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो बताना है 11 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवेश। ठीक है, जल्दी जल्दी हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, बातें कम करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गैलन, गैलन सामान्यतः डैश डैश इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गैलन का? चलिए बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आयतन को नापने के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? देखिए ऊपर हमने हिंट बताया था आपको कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका मात्रक होता है दूरी, ये दूरी का ऐसा ही मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, 13 के बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की यानी कि प्रेशर की, तो प्रेशर की दबाव की एसआई यूनिट क्या है बताइए। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर कहीं भी आपको समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। अब जैसे कि प्रेशर बराबर पूछा गया है तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, तो बल का हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से आपको निकाल लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है, चलिए बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। सी, देखिए पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित की लंबाई की यूनिट है, कौन सा होगा? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, बताइए 16 नंबर का आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी को ही, खगोलीय इकाई को ही इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दिखाई नहीं देगा लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट आपको बताना है, तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबल रहता है तो न्यूटन मीटर हो जाता है, आपको याद रखना है। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, बताना है कि आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप देख करके आंसर बताइए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप वीडियो को रोक करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है। इससे रिलेटेड हम ऊपर में क्वेश्चन किए थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की एसआई इकाई है, विस्थापन की यानी डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा बताना है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूरी या विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है, तो वैसा तो आपको दिख ही रहा होगा सामने। और आपको वीडियो यदि थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभवांतर की एसआई इकाई है, विभवांतर की एसआई इकाई कौन सी है बताइए। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विभवांतर, देखिए बोला गया विभवांतर यानी कि वोल्ट, तो वोल्ट का ऐसा ही मात्रा क्या होता है यार, हमने तो बोल ही दिया कि वोल्ट, तो क्या बोलना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय हो या एसआई हो, हमें क्या मतलब है, तो बताना है बस आंसर आपको कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 21 का? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है।
22 नंबर क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश डैश की एसआई इकाई है, यानी कि कौन किसका जो होता है एसआई मात्रक सेम होगा जी के मान के बराबर। ठीक है, जो यानी ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी का जो भी एसआई मात्रक होगा वही ऑप्शन में जो भी होगा उसकी का दोनों का एसआई मात्रक सेम होगा। तो 22 का आपको आंसर बताना है कि तो आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, 23 नंबर देखिए। 23 नंबर है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, यानी दोनों में से मतलब दो दो दिया गया है जोड़ा और इनमें से बताना है कि किसका दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा। कार्य और एसआई का कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, इसके बाद हम 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2 की एसआई इकाई है। ठीक है, तो इसका एसआई इकाई क्या होगा बताइए। तो आपको मालूम होगा, यदि आप 12th में डिटेल में पढ़े होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी कि ये जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, 25 नंबर देखिए प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की बताना है, बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा 25 का। 25 का आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 नंबर है कि डैश डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, यानी कि चाल के यानी ऑप्शन में कौन सा सही होगा, चाल के एसआई यूनिट कौन सा होगा। तो 26 का आंसर बताइए, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप जितने भी क्वेश्चन को सही करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बल और भार। और बल और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डैश 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 की एसआई इकाई जो है जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड किसकी इकाई होती है। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शक्ति। शक्ति एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, 29 नंबर है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या होती है। तो चलिए बताइए, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, आपको मालूम है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड पर -2। ठीक है, देखिए 30 नंबर है। 30 नंबर है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की या ताप की, तो दोनों को सेम आंसर बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी केल्विन। ठीक है, जिसको बड़ा के से डिनोट किया जाता है। और केल्विन में याद रखिएगा कि इसमें डिग्री नहीं होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री रेमर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक पॉइंट है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि यानी कि जिसका एसआई यूनिट जो है दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए टाइम। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर है निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। इकाइयाँ समान नहीं होती है बताना है, यानी सेम नहीं होता है एसआई यूनिट। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बल और दाब। बल का न्यूटन होता है, दाब का क्या होता है पास्कल होता है। तो दोनों का सेम कैसे होगा, बल की जबकि सब का देखिएगा तो चाल और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। दूरी और विस्थापन का तो डिस्टेंस यानी मीटर होता है। तो इन तीनों का सेम है, बट बल और दाब का सेम नहीं होता है। 33 नंबर देखिए मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मंदता की यानी कि मंदता का दूसरा त्वरण का ही मंदता कहते हैं, एक्सेलरेशन का दूसरा रूप है। तो इसका एसआई जो यूनिट होगा क्या होगा। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस है एसआई यूनिट से रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट सभी जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर वाइज हम सबको क्लियर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप अंत तक बने रहिए और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर टिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन के दौरान मिल जाए। तो 33 नंबर देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीटर सेकेंड पर -2। और आप देखते रहे होंगे कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण का भी यही होता है। ठीक है,
तो आपके हिंट के लिए मैंने त्वरण कर दिया है। देखिए 1 पास्कल या पास्कल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कुछ भी पूछा जाए तो आप बताइएगा एकदम बिंदास। ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन मीटर पर -2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 1 पास्कल। तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट का ए, 2 का सी, इस तरह से आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। 36 नंबर देखिए, आगे बढ़ते हैं। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग धैर्य का जो होता है एसआई मात्रक क्या होगा? 36 का आपको बताना है आंसर सही कौन सा होगा। तो आपको मालूम होगा कि हर्ट्ज होता है, नहीं मालूम है तो जानिए कि हर्ट्ज होता है तरंग धैर्य का। ठीक है, आगे है कि इनमें से कौन सी एसआई इकाई में से मोल का प्रतीक है? मोल को किससे डिनोट किया जाता है? तो MOL तो लिखा ही है, तो आपका 37 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? विद्युत जो खपत होता है उसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा, यानी कि kWh। 39 मात्रक जो है कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? देखिए आगे हमने ऐसे ही क्वेश्चन को प्लट करके क्वेश्चन किया गया है 39 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा एम्पियर। और ऊपर में पूछा गया था कि एम्पियर बराबर क्या होगा, तो कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो 40 का आपका आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, मीटर प्रति सेकंड। देखिए भाई, ये वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो इसलिए यार इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की प्रबलता जो है डैश में मापी जाती है, तो क्या चीज़ में मापा जाता है? बताइए, आपका आंसर क्या होगा 41 का। तो आज का ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल, यानी कि डेसिबल में होता है ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, तो वीडियो को में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।